पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है पूर्ण समाज मीन्स 4 आध्यात्मिक वर्ग का विश्लेषण। श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को श्रीमद् भागवत की गाथाएं, प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र और उन्हीं से रिलेटेड विभिन्न प्रकार का आध्यात्मिक उपदेश या आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस प्रगति का तथ्य यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे कि पिछले अध्याय में जो वर्णन किया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो सामाजिक ढांचे में, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए 4 वर्गीकरण और अलग है। वो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इसमें इस अध्याय में ज़्यादातर ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ का वर्णन है। तो खैर नारद मुनि पहले बता रहे ब्रह्मचारी से लेकर स्टार्ट कर रहे। युधिष्ठिर महाराज को बता रहे कि ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंताद गुरोर्हितम आचरण दास वाणिचर गुरु सुदृढ़ सौहृदा। कहने का अर्थ है नारद मुनि बता रहे कि विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे। उसे विनीत होना चाहिए, गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखना चाहिए। ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वो महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल अपने गुरु के लाभ के लिए ही बसवास करें। दिन तथा रात्रि के संधि काल में अर्थात प्रातः काल तथा संध्या समय उसे गुरु, अग्निदेव, सूर्यदेव तथा भगवान विष्णु के विचारों में लीन रहना चाहिए और गायत्री मंत्र को जपते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु द्वारा बताए जाने पर विद्यार्थी को चाहिए कि उनसे नियम पूर्वक वैदिक मंत्रों का अध्ययन करे। शिष्य को प्रतिदिन अपना अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व तथा अध्ययन के अंत में अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई स्टडी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कुछ भी वैदिक ग्रंथ का अध्ययन किया जाए तो उससे पहले गुरुदेव को प्रणाम निवेदन करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ही वो ज्ञान देंगे, वो समझने की शक्ति प्रदान करेंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। अपने हाथ में शुद्ध कुश मीन्स घास लिए हुए ब्रह्मचारी को मूंज की मेखला तथा मृग छाला का वस्त्र पहनना चाहिए। उसे शास्त्रोक्त विधि से जटा रखना चाहिए, दंड धारण करना चाहिए, कमंडल लेना चाहिए और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी को सुबह शाम भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाना चाहिए और कुछ भी भिक्षा में मिले उसे लाकर गुरु को दे दे। वो तभी भोजन करे जब गुरु उसे भोजन के लिए बुलाए, अन्यथा यदि कभी गुरु आदेश देना भूल जाए तो उस दिन उपवास रहना चाहिए। ये ब्रह्मचारी की कठोर व्रत नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी को सदाचारी तथा भद्र होना चाहिए। उसे न तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए न एकत्र करना चाहिए। उसे सदैव क्रियाशील तथा पटु होना चाहिए और गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से उतनी संगति करनी चाहिए जितनी की आवश्यक हो। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए कि वो स्त्रियों या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों की संगति न करे। यद्यपि भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाने पर उसे ऐसे लोगों से बोलना ही पड़ता है, किंतु ये संपर्क बहुत अल्प होना चाहिए और उसे केवल भिक्षा के संबंध में ही बातें करनी चाहिए। उसे उन व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए जो स्त्रियों के प्रति अनुरक्त होते हैं। तो ब्रह्मचारी या अगृहस्थ को स्त्रियों से बातें करने, उनके विषय में बातें करने से दृढ़तापूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि वो सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती है। नारद मुनि
यहाँ पर वर्णन किए गए कि स्त्रियों के विषय में या स्त्रियों से रिलेटेड व्यक्तियों के विषय में सन्यासी भी फेल डाउन हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सावधान। यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो न तो उससे अपने बाल कढ़वाए, न शरीर में तेल मालिश करवाए और न उसे माता तुल्य प्यार से स्नान कराने दे। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे कि शिष्य तथा गुरु पत्नी के मध्य माता पुत्र का सा संबंध होता है। तो कभी कभी माता अपने पुत्र के बाल कढ़ाती है, उसके शरीर में तेल मलती है या उसे नहलाती है। तो इसी प्रकार गुरु पत्नी भी माता होती है, तब उसे भी माता तुल्य शिष्य की परवाह करनी चाहिए। तो किंतु यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवक ब्रह्मचारी को चाहिए कि ऐसी माता को अपना स्पर्श न करने दे। इसका कठोर निषेध है। माताएं 7 प्रकार की होती हैं। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तेत मातरो स्मृता। शास्त्रों में वर्णन ये माताएं जन्मदात्री माता, जिनकी कोख से हमारा जन्म हुआ है, जिनके गर्भ से हमारा जन्म हुआ है। दूसरा है गुरु पत्नी, तीसरा है ब्राह्मण पत्नी, चौथा है राजा की पत्नी, पांचवा गाय, छठा धाय तथा सातवां पृथ्वी माता। तो स्त्रियों के साथ अनावश्यक संगति वर्जित है और यहाँ तक कि अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी यही मानवीय सभ्यता है। जिस सभ्यता में मनुष्य को स्त्रियों के साथ बिना रोक टोक के मिलने दिया जाता है वो पाशविक सभ्यता है, पाश्चिमिक वेस्टर्न कल्चर। कलियुग में लोग अत्यंत उदार हैं, लेकिन स्त्रियों से घुल मिलकर बातें करना वास्तव में असभ्य जीवन शैली है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पूर्ण रूप से बता रहे हैं कि किस प्रकार वर्तमान जगत में व्यक्तियों की दशा है। तो इसीलिए सावधान रहना चाहिए भक्ति को। जो भक्ति जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उनको शास्त्रों की इस विधि विधान को कड़ाई से पालन करना है। स्त्री अग्नि के तुल्य है, पुरुष घी के घड़े के समान होता है। अतः पुरुष को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में न रहे। इसी प्रकार से अन्य स्त्रियों की संगति से भी बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। जब तक जीव पूर्ण रूपे न स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता कि मूल शरीर इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, जब तक वो इस दैत्य भाव से छुटकारा नहीं पा सकता जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य दैत्य का सूचक है कि आई एम ए गर्ल्स, आई एम ए बॉय, आई एम ए इंडियन, इस दैत्य भाव, इस तरह इसकी संभावना, हर संभावना रहती है कि वो नीचे गिर सकती है, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। तो भगवद गीता में भी बताया गया कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनी। जो ब्राह्मण होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो समझ जाते हैं कि किस प्रकार कुत्ता, हाथी, बिल्ली सबके अंदर आत्मा को देखते, परमात्मा को देखता है। लेकिन जब तक ये भाव, जब तक ये दशा प्राप्त नहीं होता तब तक उसे बचना चाहिए। तो सारे नियम तथा विधि विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, किंतु गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर प्रजनन के लिए, मैथुन करने के लिए गुरु अनुमति प्रदान करते हैं। ये नियम सिर्फ गृहस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। ब्रह्मचारियों या उन गृहस्थों को जिन्होंने उपयुक्त विधि से ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है, उनके लिए आँखों में सुरमा या अंजन लगाना, सिर में तेल मलना, हाथ से शरीर की मालिश करना, स्त्री को देखना या उसका चित्र बनाना, मांस खाना, शराब पीना, शरीर को फूलों के हार से सजाना, शरीर में इत्र फूले लगाना या शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना मना है। उन्हें इन सब का परित्याग करना चाहिए ब्रह्मचारी को। तो उपयुक्त विधि विधानों के अनुसार द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को गुरु के संरक्षण में गुरुकुल में निवास करना चाहिए। वहाँ उसे वेद, वेदांग, उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद यदि संभव हो तो शिष्य को चाहिए कि वो गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे
और गुरु के आदेश अनुसार गुरुकुल छोड़कर अपनी इच्छा से किसी अन्य आश्रम को यथा गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। ब्रह्मचारी आश्रम मीन्स शिक्षा, और वहाँ से वो किसी भी मार्ग में जा सकता है, ब्रह्मचारी से गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास। तो मनुष्य को इसकी अनुभूति करनी चाहिए कि भगवान विष्णु एक ही साथ अग्नि, गुरु, आत्मा तथा समस्त जीवों में सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट है और नहीं भी है। वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियामक है और बाह्य तथा आंतरिक रूप में वो अवस्थित है। तो ये सब तथ्य यहाँ पर वर्णित किया गया है कि इस प्रकार से अभ्यास करते हुए चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो अथवा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में हो, उसे परम सत्य ब्रह्म की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि से वो ब्रह्म को समझ सकता है, भगवान को समझ सकता है। तो हे राजा युधिष्ठिर, अब मैं वानप्रस्थ की योग्यताओं का वर्णन करूंगा जो कि पारिवारिक जीवन से विरक्ति है। वानप्रस्थ के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए वो महरलोक नामक उच्चतर लोक को सरलता से भेजा जा सकता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जुती हुई जमीन में उगा अन्न नहीं खाना चाहिए, उसे बिना जुती जमीन में उगे हुए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए, और जो पूरी तरह पके न हो, नई वानप्रस्थों को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए। निसंदेह से सूर्य प्रकाश में पके फल ही खाने चाहिए। तो इतने सारे विधि विधान हैं जो कलयुग के लोगों के लिए प्राय असंभव है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए इस जगत में और आकर हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किए, जिस मंत्र के माध्यम से हम लोग भगवत धाम जीवन का जो सर्वाधिक या सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेंगे, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अतः हम सबको चैतन्य महाप्रभु द्वारा मार्ग इस्कॉन जो प्रेजेंट कर दे सारे जगत में, कृष्ण भक्ति का मार्ग को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस्कॉन मंदिर में आए, इस्कॉन के भक्तों का सान्निध्य प्राप्त करें और उनसे उपदेश प्राप्त करके नारद मुनि की तरह अपने जीवन को सुदृढ़ जीवन को पूर्ण बनाएं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।